हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि है चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स। हमने बात की थी कि अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस बार के सिलेबस में सीखने और समझने वाले हैं। एकदम बढ़िया सा सिलेबस है, बहुत अच्छे से आपको मज़ा आएगा। हर एक चीज़ एक कहानी के तौर पे आपको बताई हुई है और ऐसा भी नहीं कि कुछ अनबन सी कहानी है। कहानियों से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है ना। तो आपको, अगर आप अभी शुरुआत वाले टाइम में हो कि अभी 9th से 10th में आए हो और सोच रहे हो कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो शुरुआत में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो एकदम बिल्कुल चिल होके, जैसे कहानी होती है कि नहीं, हम सुनाते हैं दादी नानी बैठ के कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा वहाँ पे रहता था, इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो बढ़िया से पूरा का पूरा वीडियो और पूरी जो प्रॉब्लम है श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर क्या दिक्कतें चल रही थी, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको अलर्ट मोड की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है या कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, और कहीं पर माइनॉरिटी में है या कहीं पर मेजॉरिटी में है। ये भी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो मैं विथ पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, लेकिन फोकस रखना। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ आया तो फिर वो ऐसा होता है ना कि मन उठ जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो समझ ही नहीं आएगी, है ना। तो अगर पहली बार देख रहे हो तो कोशिश करो कि अच्छे से ही देख पाओ, और बाकी एग्जाम टाइम पे देखने आओ तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, अपन करवा ही देंगे, है ना। चलो बात करते, देखो इस बेसिक वाला वीडियो जो आपका एनसीईआरटी के अंदर जो आपका टॉपिक है ना, बेल्जियम एंड श्रीलंका, वो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, और पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में श्रीलंका के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। ठीक, समझ में आई बात। तो पहले आ जाते हैं हम बेल्जियम के ऊपर। कहाँ पे आ रहे हैं? बेल्जियम के ऊपर। ठीक है, तो बेल्जियम की ज्योग्राफिक डिटेल्स देखते हैं, किस तरीके का एरिया है, क्या है। जैसे कई कुछ कहानी अपन सुनाना शुरू करते हैं ना, तो हम पहले आजू बाजू आस पड़ोस की बात करते हैं, वैसी बात इसके अंदर करेंगे। क्या है ये? एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है, याद रखना है। कहाँ की कंट्री है? यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर छोटी सी कंट्री है, कौन सी? बेल्जियम। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे यहाँ का जो हरियाणा का स्टेट है ना, उससे भी छोटा एरिया है इसका। ठीक है, मतलब इंडिया की कंट्री के अंदर एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा साइज है। यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, तो अभी आपको इतना वो लोड लेने की जरूरत नहीं, बस ये सोचना कि यूरोप है बड़ा सा कॉन्टिनेंट, उसके अंदर एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। अब बेल्जियम का जो साइज है वो हमारे यहाँ के हरियाणा से भी एकदम छोटा है। ठीक है, काफी छोटा है। इट हैज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम है, जैसे कि ये बेल्जियम है। ठीक है, तो बेल्जियम की बॉर्डर किस किस के साथ में है? फ्रांस के साथ में है, जर्मनी के साथ में है, लुक्सेमबर्ग के साथ में और नीदरलैंड्स के साथ में। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 1 करोड़ के आसपास की है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, मतलब हरियाणा से स्टेट भी एरिया में भी छोटा है ना। ये जो कंट्री है ये हरियाणा से एरिया में भी छोटी है, और पॉपुलेशन जो है वो भी हरियाणा की पॉपुलेशन की करीब आधी है ना। तो ये कुछ इस तरीके की कंट्री है भाई, कहाँ पे? यूरोप में। तो ये हमने क्या किया, इस स्टोरी का शुभारंभ, है ना। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इससे एक स्टेप आगे बढ़ के समझते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। एथनिक कंपोजिशन मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, बोलचाल क्या है, कैसी वहाँ के लोग रहते हैं, है ना। तो ये हम बेल्जियम के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके थोड़े से फोकस की जरूरत लगेगी। ठीक है, क्या फोकस की जरूरत लगेगी? कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है उसकी 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। रीजन का नाम है फ्लेमिश रीजन, और बोलती कौन सी भाषा है? डच। ठीक है, डच एक भाषा है ना, समझ लेना। फ्लेमिश एक एरिया है, डच एक भाषा है। बेल्जियम की जो 59% पॉपुलेशन है, यानी कि आधे से 9% और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। ये जो येलो कलर का रीजन आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा फ्लेमिश रीजन कहलाता है। और यहाँ के लोग जो है, जो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं, वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40% लिव इन वेलोनिया। कहाँ पे रह रहे हैं? 40% वेलोनिया में रह रहे हैं, और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ये क्या है? 59% पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, ऊपर येलो में। ठीक है, 40% पॉपुलेशन जो है वो आपको ये जो पूरा रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसके अंदर रह रही है। रेड वाला हिस्सा भी यहाँ तक का, ठीक है, ये यहाँ तक का रेड वाला हिस्सा।
यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा रेड वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ये वेलोनिया रीजन है, और यहाँ पे रहने वाले लोग क्या भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 40%। अब 59% हो गया, 40% हो गया, मतलब कितना हो गया 99%। 1% पॉपुलेशन अभी और बाकी है ना। तो 1% पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, वो जर्मन स्पीकिंग है, और वो ये वाले एरिया में रहती है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो इधर कोने कोने पे ना ऐसी छोटी सी लाइन करके शेड दिया हुआ है, ये वाले लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर एथनिक कंपोजिशन हम बेल्जियम का देखें तो ऐसा है, ये पूरा रीजन फ्लेमिश रीजन कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर रहने वाले लोग क्या भाषा बोलते हैं, डच। ये जो पूरा रेड वाला रीजन है, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, 40% पॉपुलेशन रहती है, इसको वेलोनिया रीजन कहते हैं। और यहाँ पे रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और ये जो कोने वाला हिस्सा है, यहाँ पर रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन रहती है बेल्जियम की। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, क्या भाषा बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग। ये 3 चीजें समझ में आई, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कुल मिला के हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो डच बोलने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं, डच बोलने वाले हैं ज्यादातर लोग, और कम लोग जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। ठीक है, और जो 1% है वो क्या बोलने वाले हैं, जर्मन बोलने वाले। मतलब सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं, उससे कम बोलने वाले लोग जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, सबसे कम बोली बोलने वाले लोग जो है वो जर्मन बोलने वाले हैं। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर हमने पूरी पॉपुलेशन तो अच्छे से समझ ली, लेकिन इनकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ठीक है, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, नाम बताओ जल्दी से। ठीक है, तो अब अगर हम पूरे इंडिया में से हमारा जो कैपिटल है, जो आप नाम अभी बताओगे, उसको अगर हम अलग करें और उसके अंदर का एथनिक कंपोजिशन समझे ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे बेल्जियम को तो हमने पूरा समझ लिया, ये ब्रुसेल्स जो है इसका एथनिक कंपोजिशन समझे ना, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पूरे देश में ज्यादा बोलने वाली पॉपुलेशन डच है, कम बोलने वाली पॉपुलेशन फ्रेंच है, और सबसे कम बोलने वाली पॉपुलेशन जर्मन है। लेकिन सिर्फ ब्रुसेल्स में अगर हम देखें कैपिटल सिटी में, तो यहाँ पर ज्यादा बोलने वाली पॉपुलेशन कौन सी है, फ्रेंच। मतलब यहाँ के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरे देश में जो मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी है, वो कैपिटल में आके वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जा रही है, और वही माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जा रही है। समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ इसको थोड़ा सा समझो, पढ़ लो, जो मैंने बोला है अगर आपने कान में अच्छे से सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेल्जियम का क्या हो गया, एथनिक कंपोजिशन हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई गई होगी कि ये जो तरीके की एथनिसिटी आपको दिख रही है ना, कि ये जो पॉपुलेशन का जो रेशो है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा ना। तो ये गड़बड़ कुछ ऐसे कर रहा है कि जो फ्रेंच पॉपुलेशन है ना, जो फ्रेंच पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी फ्रेंच पॉपुलेशन है, मतलब पूरे देश में अगर हम देखें, अभी ब्रुसेल्स को हटा दो, अभी ब्रुसेल्स के अंदर की क्या कंडीशन है उसको हटा दो, पर पूरे देश में हम देखें तो डच मेजॉरिटी है और फ्रेंच माइनॉरिटी है। पर ये जो फ्रेंच माइनॉरिटी है ना, इनके पास में पैसा ज्यादा है। ठीक है, इनके पास में क्या है, इनके पास में पैसा ज्यादा है, ये रिच कम्युनिटी है, भले गिनती में कम है लेकिन रिच कम्युनिटी और काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इनके पास में ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और ये सब पहले आ गया था एज कंपेयर टू जो मेजॉरिटी डच पॉपुलेशन है, गिनती में जो ज्यादा लोग हैं डच वाले, इनके पास में जो एजुकेशन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बाद में आया। आप सोचोगे कि यार मेजॉरिटी के पास में तो पहले आना चाहिए, माइनॉरिटी के पास में ज्यादा बाद में आना चाहिए, पर यहाँ दिक्कत ये है ना कि जो माइनॉरिटी है वो रिच और पावरफुल है, तो उनके पास में एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी आ गया, डच के पास में बाद में आया। तो इस कारण से डच जो है वो क्या थे, गुस्साए हुए थे इन फ्रेंच लोगों से। Minority French speaking population was relatively rich and powerful. This was resented by Dutch speaking population got economic development and education much later, है ना। तो ये डच लोग क्या थे, गुस्साए हुए थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको माइनॉरिटी को पहले मिल गया, मेजॉरिटी को बाद में मिला, तो इसके कारण से क्या हुआ, टेंशन डेवलप हो गया, मतलब एक झगड़े वाली भावना डेवलप हो गई बिटवीन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में अराउंड 1950s एंड 1960s। अब ये जो प्रॉब्लम थी ये ब्रुसेल्स में और ज्यादा एक्यूट थी। ठीक है, अब ब्रुसेल को लेकर आ जाओ,
अभी तो कंट्री का समझ लिया, अब ब्रुसेल को लेके आ जाओ। ब्रुसेल में हमने क्या देखा था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन पूरे देश में माइनॉरिटी थी, वही ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थी ना, है ना। तो यहाँ पर क्या था, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूएंटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, है ना। पूरे देश में तो ये लोग डच वाले मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में आके ये लोग गिनती में कम थे, ठीक है। तो ये वाली मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार फिर से मैं आपको बेल्जियम का सिचुएशन रिवाइज करवा देती हूँ। पूरा बेल्जियम का मैप हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है। फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है जो कि क्या बोलती है, डच बोलती है। वेलोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन रहती है जो कि क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है, ठीक है। यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है, रिमेनिंग 1%, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है माइनॉरिटी में जो है, सॉरी ये जो नीचे वाले फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो माइनॉरिटी में यानी गिनती में कम है, ये पावरफुल और रिच है, तो इसकी वजह से ये हालांकि गिनती में कम है लेकिन इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन पहले मिल गया। तो ये जो डच लोग थे ये गुस्से में आ गए कि यार ये कौन सी बात हुई, हम तो गिनती में भी ज्यादा है पर हम रिच और पावरफुल नहीं है, इसलिए हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बाद में मिल रहा है। तो इनका झगड़ा होने लगा, है ना, इनका झगड़ा होने लगा। अब ये जो ब्रुसेल था ना बीच में कैपिटल सिटी, इसके अंदर सिचुएशन उल्टी थी कि जो बाहर मेजॉरिटी है वो ब्रुसेल में माइनॉरिटी है, जो बाहर माइनॉरिटी है वो ब्रुसेल में मेजॉरिटी है ना। कि जो फ्रेंच पीपल है वो यहाँ पर क्या रह रहे हैं, यहाँ मेजॉरिटी में रह रहे हैं और डच पीपल माइनॉरिटी में रह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम और ज्यादा एक्यूट हो गई, है ना, कि फ्रेंच लोग जो है वो मेजॉरिटी में हो गए, पावरफुल भी हैं, रिच भी हैं, और डच लोग क्या हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। ब्रुसेल्स की बात कर रही हूँ। तो ये जो झगड़ा था ना ये और ज्यादा बढ़ गया। ये स्थिति किसकी हो गई, अभी आपको इतना याद रखना है, ये स्थिति किसकी हो गई, अपनी बेल्जियम की। अब इसी स्थिति को हम किससे कंपेयर करते हैं, श्रीलंका से। अभी बेल्जियम को अच्छे से समझ में आ गया, बेल्जियम को अलग रख दो, है ना, बेल्जियम को अलग रख दो। अब बात करते हैं किसकी, श्रीलंका की, है ना। तो श्रीलंका क्या है, आपने देखा है ना, इंडिया है, इंडिया के नीचे ऐसे पाक स्टेट से होता हुआ श्रीलंका वाला नेशन जाता है ना। तो श्रीलंका क्या है, ज्योग्राफिक एरिया अगर श्रीलंका की हम बात करें तो ये क्या है, एक आइलैंड नेशन है ना। आइलैंड है मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, एक आइलैंड की तरह बना हुआ है। क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है तमिलनाडु उससे थोड़ा ही दूर है, ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स ही दूर है, ठीक। इट हैज 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट सेम एज हरियाणा, है ना। बेल्जियम में हमने देखा था कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के आधी थी, है ना। मतलब समझ लो कि हरियाणा के अंदर करीब 2 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, और यहाँ पे श्रीलंका में देखने को मिल रहा है कि अराउंड 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, विच इज सेम एज हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा से हमने इनको दोनों कंट्रीज को क्या कर रखा है, कंपेयर कर रखा है, ठीक। अब श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की हम बात करते हैं। तो श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब क्या, काफी मिक्सचर है अलग अलग कम्युनिटीज का। हमने बेल्जियम में तो देखा कि हमको फ्रेंच और डच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी, ये 3 कम्युनिटी दिखी जो कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है। लेकिन जो श्रीलंका है यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा डाइवर्स है, तरह तरह की पॉपुलेशन है। जो मेजर ग्रुप है वो 2 है, जो मेजर ग्रुप है वो 2 हैं। एक तो सिंहाला स्पीकर, ठीक है, जो कि सिंहाला बोलते हैं, बोली ये भी लिंग्विस्टिक ही है, ठीक है, बोली मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर ही डिवाइडेड है। एक तो सिंहाला स्पीकर्स है जो कि 74% है, ठीक है, 74% पॉपुलेशन है, और दूसरे जो है वो तमिल स्पीकर है जो कि 18% पॉपुलेशन है। समझ में आया, क्या है, सिंहाला स्पीकर 74% पॉपुलेशन है और तमिल स्पीकर जो है वो 18% पॉपुलेशन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब ये जो तमिल स्पीकर है ना ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। जो तमिल स्पीकर है वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो जो नेटिव लोग हैं वहां के, नेटिव तमिल मतलब जो शुरुआत से श्रीलंका में रहते थे उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जो कि नेटिव ऑफ द कंट्री है अराउंड 13%। बाकी के जो रिमेनिंग तमिल स्पीकर्स है वो इंडियन तमिल्स है, मतलब जो पुराने समय में इंडिया से श्रीलंका में शिफ्ट हो गए, जिनके पुराने जो पूर्वज थे वो श्रीलंका में चले गए, तो वो क्या है, वो इंडियन तमिल्स कहलाए जाते हैं। हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, है ना। कॉलोनियल पीरियड के समय पे अलग अलग जगह पे नहीं लेके जाते थे और भेजे इंडेंजर्ड लेबर वगैरह हम पढ़े हुए, आप पढ़ोगे अभी, ठीक है, आप पढ़ोगे। मतलब पुराने समय पे ऐसा होता था कि प्लांटेशन के लिए जो कॉलोनियल लोग थे, मतलब जो हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने राज किया, वो हमारे यहाँ के लोगों को अलग अलग जगह पर ले जाके छोड़ देते थे काम करने के लिए, है ना। तो जिन लोगों को काम करने के लिए श्रीलंका में छोड़ दिया था इंडिया के तमिल लोगों को, वो इंडियन तमिल कहलाते थे।
तो मतलब एथनिक ग्रुप कैसा है, पूरा ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका का, तो श्रीलंका का एथनिक ग्रुप कुछ ऐसा है, ठीक है। एक तो क्या है, सिंहाला स्पीकर, ठीक है, सिंहाला स्पीकर अराउंड 74%, मतलब ये मेजॉरिटी में है, ठीक है। बाकी जो दूसरे वाले हैं वो क्या है, वो तमिल स्पीकर है। कौन से हैं, तमिल स्पीकर, जो कि कितने हैं, करीब 18% पॉपुलेशन है ना, 18% पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इसमें दो सब ग्रुप्स हैं, एक तो जो नेटिव तमिल्स हैं, यानी कि जो कहा जाए तो श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो क्या है, इंडियन तमिल्स हैं। कौन से हैं, इंडियन तमिल्स हैं, जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे प्लांटेशन के कारण यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो ये एथनिक डाइवर्सिटी है कहाँ की, श्रीलंका की। अब श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है, श्रीलंका में जो प्रॉब्लम ये है कि जो श्रीलंकन तमिल्स है वो नॉर्थ और ईस्ट कंट्री में है, मतलब कंट्री का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में कौन कौन है, अपने श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है। ये जो श्रीलंकन तमिल्स है वो है। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल जो है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, मतलब वो बुद्धा को मानते हैं, सिंहाला स्पीकर्स बुद्धा को मानते हैं, जबकि जो तमिल लोग हैं, ठीक है, ये जो सिंहाला स्पीकर्स है ये किसको मानते हैं, ये सब क्या है, ये बुद्धिस्ट है, क्या है, ये बुद्धिस्ट है, ठीक है। और ये जो तमिल स्पीकर्स है ये या तो हिंदू हैं या फिर क्या है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, समझ में आया, ये हिंदूज हैं या फिर क्या है, मुस्लिम्स हैं। देयर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल और सिंहाला। अब इसके अंदर हम देखें तो करीब 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो सिंहाला भी है और तमिल स्पीकर भी है, और क्या कहलाए जाते हैं, क्रिश्चियंस कहलाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी है भयंकर वाली, ठीक है। अब दोनों की स्थिति हमने समझी, तमिल की अपनी श्रीलंका की भी स्थिति समझी और बेल्जियम की स्थिति भी समझी, ठीक है। अब इन सिचुएशन में हो क्या सकता है ये समझो, ठीक है। तो जो बेल्जियम की स्थिति में अगर हम समझे तो बेल्जियम में क्या हो सकता है कि जो मेजॉरिटी स्पीकिंग पीपल है वो क्या कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी को दबा सकते हैं, पूरी तरीके से दबाएंगे, है ना। डच कम्युनिटी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स मेजॉरिटी, है ना। जो बाहर की साइड में अगर हम देखें, मतलब पूरे नेशन में अगर हम देखें तो डच स्पीकिंग क्या है, मेजॉरिटी में, तो वो अपनी मेजॉरिटी का क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, है ना। फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। भले फ्रेंच पीपल पैसे में ज्यादा होंगे, है ना, या रिच होंगे, पावरफुल होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में तो डच है ना। अगर गुस्से में आए, उनको लगा कि यार हमारे साथ में तो अन्याय हो रहा है, तो वो अपनी जो है विल, यानी कि अपनी जो इच्छाएं हैं वो जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पे थोप सकते हैं कि नहीं थोप सकते, बिल्कुल थोप सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस कुड लीड टू अ मैसिव पार्टीशन ऑफ अ कंट्री, ये भी हो सकता है कि कंट्री का पार्टीशन ही हो जाए, कह दे लोग कि नहीं हमको तो इधर रहना है और ये कह दे हमको इधर उधर रहना है, तो वैसे ही तो कंट्री इतनी छोटी सी है, हरियाणा से भी छोटी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। वो दोनों साइड जो है, दोनों साइड फिर अब बची बात किसकी, ब्रुसेल की। अब ब्रुसेल के अंदर तो उल्टा हो रहा है, तो फिर दोनों साइड क्या करेंगे, अपना अपना डोमिनेशन जो है वो जमाने की कोशिश करेगी, किसके ऊपर, ब्रुसेल के ऊपर, क्योंकि फ्रेंच जो बाहर माइनॉरिटी में है वो ब्रुसेल में मेजॉरिटी में है, और जो डच बाहर मेजॉरिटी में है वो ब्रुसेल में माइनॉरिटी में है, तो वो दोनों अपना अपना हिस्सा क्लेम करने की कोशिश करेंगे ब्रुसेल के ऊपर, है ना। तो ये ऐसी स्थिति बेल्जियम के अंदर उत्पन्न हो सकती है। वहीं श्रीलंका के अंदर क्या हो सकता है, श्रीलंका के अंदर और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो है वो काफी ज्यादा सिंहाला कम्युनिटी जो है वो 74% है, मतलब आधे से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री, वो तो मतलब सिंहाला कम्युनिटी अगर चाहे तो वो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर अपना हक जता सकती है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में है। बाकी के जो तमिल है और उनके सब ग्रुप है वो तो पूरी तरीके से दब ही जाएंगे, क्योंकि वो कम पॉपुलेशन में है ना। अब हमको बेसिकली देखना क्या है कि ये तो हमको, ये हमने निकाला है कंक्लूजन कि ऐसा हो सकता है। हमने श्रीलंका की, हमने बेल्जियम की स्थिति देखी कि ऐसा ऐसा बेल्जियम में है ना, फिर हमने श्रीलंका की स्थिति देखी कि ऐसा ऐसा श्रीलंका में है। अब उससे हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर चीज़ें ठीक नहीं की गई तो बेल्जियम के टुकड़े हो सकते हैं, और श्रीलंका में भी चीज़ें ठीक नहीं की गई तो सिंहाला कम्युनिटी पूरी तरीके से श्रीलंका के ऊपर कॉन्कर कर सकती है, अपना कब्जा जमा सकती है, ठीक है। स्थिति समझ में आई, ज्योग्राफिकल और एथनिक कंपोजिशन समझ में आया। अब अगले वीडियो में हमको क्या समझना है, श्रीलंका की स्थिति समझनी है कि आखिर श्रीलंका में हुआ क्या, जो हम सोच रहे हैं क्या वैसा ही हुआ,
है ना। और हम देखेंगे कि बेल्जियम में भी आखिर हुआ क्या, क्या हम सोच रहे हैं वैसे ही हुआ या उन्होंने ठीक किया। तो हम दोनों की स्थिति समझेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका भी समझेंगे कि क्या श्रीलंका में चीज़ें ठीक की गई, अकोमोडेट की गई इन चीज़ को, या फिर चीज़ें और ख़राब हो गई, ये हम देखेंगे। और दूसरी जगह बेल्जियम में हम देखेंगे क्या वहाँ पे चीज़ें ठीक हुई या फिर ख़राब कर दी गई, ये भी हम समझेंगे। तो दोनों अलग अलग वीडियो आपके पास में आएगा, एक पूरा श्रीलंका बेस्ड रहेगा और एक पूरा बेल्जियम बेस्ड रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने और समझने के लिए मिलने वाली है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको ज्योग्राफिकल और एथनिक कंपोजिशन समझ में आया है, क्या प्रॉब्लम है और उससे क्या हो सकता है। ये जो लिखा है ना हमने, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, ये अभी हम सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है ना। हो सकता है कि ऐसा हो जाए दोनों स्टेट में, पर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम परफेक्टली जो दो टॉपिक है हमारे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसके अंदर समझेंगे कि आखिर फाइनली हुआ क्या, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरीके से वीडियोस जो हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे सभी दूर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल जो है हमारा वो भी बन चुका है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। कोई पैसा नहीं देना, हमसे नॉलेज ही नॉलेज आपको बढ़िया से लेना है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ एक्सेल कर सकें। आई होप वीडियो आपके लिए क्लियर है, समझ में आया है। अगले वीडियोस में हम अच्छे चीज़ें समझेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, ठीक। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मूवी देखेंगे हम अगले वाले वीडियो में, मिलना ज़रूर।